मैं पंडित वरुण कुमार तिवारी, अयोध्या उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों को मैं एक अपने मित्र की कुंडली ज्योतिष एक सत्य कथा के माध्यम से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। भाग 3 लेकर के और अंतिम भाग लेकर के उपस्थित हूँ। इस अंतिम भाग में जो चीज़ें छूट गई थी वो हम बताएंगे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, तुरंत पंडित जी को कुंडली बनानी पड़ती है और अगर तुरंत कुंडली बना करके और पंडित जी घटनाओं का वर्गीकरण टाइम के माध्यम से कर दें कि इसी समय पर ये घटनाएं संभावित हैं, होगी और इसका उपाय ये है, तो वो बच्चा शुरू से मंत्र साधना, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर जीना शुरू कर देता है तो काफ़ी हद तक समस्याओं को कम किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि कर्म का बंधन है, कर्म का फल तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके परिमाण में कमी की जा सकती है। अच्छा, कुंडली को देख करके मैंने जैसे कहा आपसे कि एकदम से सब कुछ आप नहीं बता सकते कि लग्न कुंडली देखा, तमाम ज्योतिषी आप देखते हैं कि 1 मिनट में लग्न कुंडली ये होगा वो होगा होगा, होता कुछ नहीं है और फर्जी जो है बताते चले जाते हैं। तो इतनी जल्दी कोई प्रिडिक्शन संभव नहीं है किसी कुंडली की। अभी देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, केवल एक घटना का प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कुंडली तीन भाग में एक घटना को आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। बाकी अगर पूरे कुंडली के बारे में बोला जाए तो शायद 15 दिन में भी ख़त्म नहीं होगा। तो अब चलते हैं उसी घटना की तरफ जिस घटना ने ये हमारे मित्र की जान ले ली और हम बहुत आहत हुए उसके लिए। तो एक बार देखते हैं, क्या ये घटना पहले ही बताई जा सकती थी? जैसे बच्चा जन्म लिया तो तुरंत क्या ये लिखा जा सकता था कि इतने दिन के बाद इसके जीवन में तमाम विस्मयकारी घटनाएं होंगी? जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता था, क्योंकि जैसे ही गुरु की महादशा लगी 2017 में इनके जीवन में भूचाल आना शुरू हो गया है। राहु के दशा में मानसिक परेशानी, लड़ाई झगड़े, झंझट, दुनिया का बवाल। राहु चूंकि सूर्य के नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा में, तो सूर्य वध जोन में है, तो इनके पिताजी को के ऊपर जानलेवा हमला होता है। उसी चोट की वजह से उनकी मृत्यु भी होती है गुरु के ही महादशा में। तो राहु ने बुरी तरीके से तोड़ा इनको और उसके बाद में मंगल की भी स्थिति, मंगल भी वध जोन में, मंगल की भी स्थिति, जबकि कुंडली में शुभ स्थान का समय, तो उसने भी जो है बक्सा नहीं, वध जोन में होने की वजह से तमाम यातनाएं, परेशानियां आई। लेकिन अब आगे चलते हैं कि ये चीजें, ये घटना जिसने एक परिवार को हिला के रख दिया, तोड़ दिया, ये घटना क्या 1991 में ही प्रेडिक्ट की जा सकती थी? हाँ, बिल्कुल की जा सकती थी, क्योंकि बृहस्पति की महादशा जैसे ही 17 में आई है, भूचाल आना शुरू हो गया। पहले पिताजी की डेथ, उसके बाद दादी की डेथ, बाबा की डेथ, कंटिन्यू डेथ का सिलसिला चला है, और उसके बाद इनकी स्वयं की भी डेथ हो गई। तो बृहस्पति ने तो पूरी बगिया उजाड़ दी। आप कहते हो बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है,
तो बृहस्पति ने क्या कमाल किया, आपके सामने साक्षी रूप में कुंडली उपस्थित है, प्रमाण के रूप में, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, देख सकते हो इस चीज को। तो ये देखा जा सकता था कि बृहस्पति की दशा जैसे ही 17 में लगेगी तो समस्याएं शुरू होंगी, और इनके ऊपर दिक्कत कब आएगी, जब बाधकेश की अंतर्दशा आएगी गुरु में। उसके बाद में इनके लिए और कठिन समय कब होगा, जब ये शुक्र में मंगल प्रवेश करेगा, और उसके बाद में वो महीना कौन सा होगा, फिर वो दिन कौन सा होगा, ये सारी चीजें पांचों दशाएं प्राण दशा तक आपको बता देंगे। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा और प्राण दशा, ये आपको उस दिन 26 तारीख को सूर्य प्राण दशा में था। तो ये चीजें हैं। अब एक बिंदु और है जिसको हम इसमें कवर करना चाहते थे। अच्छा, आप इसको 91 में ही बता सकते थे कि 2026 में 26 फरवरी इनके लिए महाघातक है, या ये समय इनके लिए बहुत ही घातक समय है। हम इनके लिए कुछ रेमेडीज के बारे में भी बोलने वाले थे, लेकिन समयाभाव कम है। रेमेडीज के बारे में हम बोलेंगे, समयाभाव है और समय कम है। रेमेडीज के बारे में हम बोलेंगे कि ये अगर क्या करते तो इनको लाभ होता, और इनको क्या चीज़ बताई गई थी, क्या करना चाहिए था, सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम ले चलेंगे आपको सारी चीज़ों पर एक एक करके। ये कुंडली हम फिर लेंगे, जब रेमेडीज़ का पार्ट उठाएंगे तो हम लेंगे उन कुंडलियों को लेंगे जिनके जीवन को मैंने बदला है रेमेडी करके।